हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपके साथ वॉल्यूम पैटर्न को डिस्कस किया जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो भी पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि तभी आप यहाँ पे बेस्ट वे से यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो अब पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि पैटर्न को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि काफ़ी कुछ डीप चीज़ें इसमें रहेगी जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले हम लोगों को पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, देन ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सो एंट्री, एसएल, टारगेट सब कुछ डिफाइन किया जाएगा, देन यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि सबसे पहले ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट में 3 कैंडल्स फॉर्म होती है जिनकी जो वॉल्यूम्स है वो रेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और प्राइस जो है आपका उसी ग्रीन कैंडल की रेंज में फंसा होना चाहिए। यानी कि तभी इस जो पैटर्न है हमारा, इस पैटर्न का नाम ही है यहाँ पे मदर कैंडल और वॉल्यूम का ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक मदर कैंडल का फॉर्मेट है, साथ ही साथ वॉल्यूम से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो रहे हैं। वॉल्यूम का ब्रेकआउट ये क्या होता है, यहाँ से जो प्रीवियस से बढ़ के वॉल्यूम आती है उसको ही बोलते हैं वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट यहाँ पर। सो बार बार वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट होने चाहिए और प्राइस हमारा एक मदर कैंडल की फॉर्मेट में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि फर्स्ट कैंडल फॉर्मेट होने के बाद, फर्स्ट कैंडल फॉर्म होने के बाद 3 वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, प्राइस हमारा एक रेंज बाउंडेड होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, अगेन जो हमारी थर्ड कैंडल रहेगी यहाँ पर वो भी एक मदर कैंडल के बेसिस पर रहेगी, यानी कि ये भी हमारी एक मदर कैंडल का फॉर्मेट यहाँ पे फॉर्म करेगी। जो थर्ड कैंडल है हमारी उसकी विक हो सकता है आपका बाहर की साइड हो, बट उसकी जो क्लोजिंग है वो सेकंड कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए, यानी कि डबल कंफर्मेशन मिल रहा है आपको मदर कैंडल का। यहाँ पे एक फॉर्मेट हमारा एक ओवरव्यू के बेसिस पर हो गया कि यहाँ पर एक मदर कैंडल का फॉर्मेट बना हुआ है जिसके में बार बार वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी एक मदर कैंडल का फॉर्मेट आपको मिल गया है कि यहाँ से मार्केट एक मदर कैंडल का फॉर्मेट क्रिएट कर रही है। तो दो यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेट एक साथ, 2 पैटर्न फॉर्मेट हो रहा है यहाँ पर कि देखिए कॉन्साइड हो रहा होगा थोड़ा सा कि यहाँ पर डबल मदर कैंडल्स की फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट डे हम लोगों को ट्रेड करना है, यानी कि 4th डे जब हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि एक तो डबल मदर कैंडल का जो ब्रेकआउट होता है वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देता है। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी देखिए सिंपल सी साइकोलॉजी है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली प्राइस नीचे तो जा रहा है और वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि सेलर का प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होने पर भी मार्केट सिंगल एक कैंडल का ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर इतनी अच्छी सेलिंग होने के बाद भी, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होने के बाद भी यहाँ पे मार्केट सेलिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी अब बनती है कि बायर को एक्टिव होना चाहिए, और बायर एक्टिव होते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। बायर का जो एक्सपेक्टेड मूव है वो इस बेसिस पर रहता है, क्योंकि 3 डेज से अगर देखा जाए तो 3 डेज से सेलर यहाँ पे क्या कर रहा है, हर एक क्वांटिटीज़ को इंक्रीज करते हुए, अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करते हुए प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। तो इनके जितने भी एसएल होंगे वो कहाँ पर होंगे, इस लेवल पर होंगे। तो हम लोगों को ब्रेकआउट्स यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। और होता क्या है, यहाँ पे जब भी मार्केट इस लेवल का भी ब्रेकआउट करता है तो फ्रेश बायर यहाँ पे आते हैं जो ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने वाले होते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं, तो जब वो भी यहाँ पर एक्टिव होते हैं तो और बड़ा मोमेंटम बाइंग साइड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब देखिए आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है। सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ पर भी आपको ये 4 कैंडल का पैटर्न इस तरीके से मिल जाए कि वॉल्यूम इंक्रीमेंट है, यहाँ पर डबल मदर कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे है, तो इस पैटर्न को हम लोग आइडेंटिफाई माना जाएगा। अब ट्रेड कैसे करना है, किस लेवल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, हम लोगों को यहाँ पर बाइंग साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। डायरेक्शन आपकी क्लियर रहेगी, मार्केट को सेलिंग जाना है वो चला जाए, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ही फाइंड आउट करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्राइस एक्शन कुछ भी बन रहा है, अगर सेकंड कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक होता है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट करोगे।
डायरेक्ट एंट्री को आपको एग्जीक्यूट वहाँ पर करना है। जैसे यहाँ पर प्राइस आता है आपको एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। उससे आपका ये बेनिफिट रहेगा कि आपको ब्रेकआउट से पहले जो मेन ब्रेकआउट मदर कैंडल का मेन ब्रेकआउट होगा उससे पहले ही आपको एंट्री एग्जीक्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आपका आरआर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सेकंड कैंडल के हाई पर एंट्री को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना है। जो भी प्रीवियस स्विंग होगा उस प्रीवियस स्विंग का आपको एसएल लगाना है। तो सिंपल सा एसएल रहेगा। टारगेट हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा कि जे लेवल के ब्रेकआउट के बाद जो मार्केट में अपर लेवल पर एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा, जो अच्छा रेजिस्टेंस होगा उस वहाँ तक का हम लोग टारगेट लेके चलने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और जो आपने जिस सेक्टर से स्टॉक्स को वहाँ पर लिया है, लेट सपोज मदरसन हम लोगों ने स्टॉक्स लिया है, ऑटो सेक्टर उस दिन बुलिश है और निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम है, तो फिर जो टारगेट रहेगा उसको हम लोग और ज़्यादा बड़ा करेंगे। भले ही मार्केट ने 3% 4% का मूव दे दिया हो, जब तक मार्केट कोई बड़े रेजिस्टेंस को टच नहीं करेगा ये प्राइस वहाँ तक चलता हुआ जाएगा। यानी कि छोटे रेजिस्टेंस को क्या करेगा, ब्रेक करता हुआ चलेगा। जो भी प्रीवियस डेटा पे जैसे यहाँ पर कोई कैंडल्स फॉर्म हुई होगी उसमें उसका हाई तो एक इम्पोर्टेंट होता ही है, बट उसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी होते हैं हर एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर। तो जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस होंगे उनको ब्रेक करते हुए मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर ही जाकर रुकेगा। तो एक बड़ा टारगेट इस स्टॉक्स में हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। आप आरआर के बेसिस पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मिनिमम 1:3 से नियर आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सेकंड कैंडल पर आपका हाइपर डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपका प्राइस एक्शन और भी ज़्यादा बेस्ट है, आप और अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हो, तो आपको करना क्या है, इससे भी पहले आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे फोर्थ डे हम लोगों को बाइंग करना है, तो बाइंग की स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी स्टॉक्स को बाइंग जाना है तो बार बार क्या करेगा, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए चलेगा, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ चलेगा। तो अगर यहीं पे मार्केट प्राइस नीचे ओपन होता है और बार बार अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट है और इस तरीके का प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं फॉर्म कर रहा है, यानी कि बार बार अपने छोटे छोटे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो आप उस पर भी डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो देखिए वो काफ़ी डीप हो जाता है एक्सपीरियंस के लिए, कि जिनको एक्सपीरियंस है मार्केट में तो वो प्राइस एक्शन के बेसिस पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को पहले ही आइडेंटिफाई करके एक बेटर आरआर वहाँ पे ले सकते हैं। बट अगर आप बिगनर हो यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेकेड आइज से यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको सेकंड कैंडल का हाई मार्क करना है। जैसे ही प्राइस वहाँ पे आएगा प्रीवियस स्विंग का एसएल लेके हम लोगों को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये सिंपल सा सिनेरियो यहाँ पे रहेगा, काफ़ी सिंपल सा ही लॉजिक है। पैटर्न को देखिए ढूंढना कैसे है, ये देखिए ढूंढने का जो इसका सिनेरियो है इंट्राडे बेसिस पर, तो ये ऐसे आपको मिलेगा नहीं। आपको करना क्या होगा, जब रेगुलर आप वॉल्यूम के बेसिस पर स्टॉक को आइडेंटिफाई यहाँ पे करते हो तो आपको चार्ट्स पे ये दिखने लगेंगे अपने आप। जैसे हम लोग डिक्रीजिंग लोज को वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वॉल्यूम के बेसिस पर, ऐसे ही जब डेली डेली आप चार्ट देखते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें मिलने लग जाएगी, ये पैटर्न आपको मिलने लग जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए उसके पीछे सिंपल सी साइकोलॉजी यही है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इस कैंडल के ब्रेकआउट पर भी काफ़ी लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, साथ ही साथ एसएल हंटिंग का काफ़ी ज़्यादा इसमें मोमेंटम रहता है, इसीलिए ये कैंडल जो फॉर्म होती है वो 3 से 4% की होती है। और निफ्टी 50 सेक्टर का भी आपको अगर मोमेंटम मिल जाए इसमें तो ये ब्लॉकबस्टर और यहाँ पे रॉकेट स्टॉक्स आपको यहाँ पे ये स्टॉक देखने के लिए मिलेगा। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे बनता है। अब देखिए इसी का एक मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल देखिए ये कहीं पर भी बन सकता है, इसका कोई वो नहीं है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम के बेसिस पर स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो ये फॉर्मेट बनने लगते हैं इस तरीके से। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना, कैसे मोमेंटम मिल सकता है और एक अच्छी लेवल पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये कैंडल की फॉर्मेट को अगर हम देखा जाए तो ग्रीन कैंडल की फॉर्मेट यहाँ पे बनी है। उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा वॉल्यूम्स को, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर
मैंने सिंपली क्या किया है, सिर्फ एक कैंडल का मैंने यहाँ पे हाई और लो मार्क किया इसी कैंडल का। उसके बाद हुआ क्या है, रेगुलर वॉल्यूम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट प्राइस हमारा क्या है, एक रेंज में सिंपली यहाँ पे फंसा हुआ है। साथ ही साथ सेकंड फॉर्मेट क्या था हमारा कि मदर कैंडल का एक फॉर्मेट तो हम लोगों को मिल गया, सेकंड फॉर्मेट भी यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है कि वॉल्यूम्स के बार बार ब्रेकआउट हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक मदर कैंडल बनी हुई है। अब ये कैंडल जो होगी आपकी एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट करेगी। अब ये कैंडल आपको देखने में छोटी लग रही होगी, बट आप इस स्टॉक का मोमेंटम देखोगे तो ये 3% से ज्यादा। अब ये स्टॉक्स को कितना छोटा स्टॉक्स है और मोमेंटम देखिए कितना छोटा स्टॉक्स मोमेंटम 3% का आपको मिल रहा है इंट्राडे बेसिस पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप एनालिसिस अच्छी करते हो डेली टाइम फ्रेम पर तो प्रीवियस डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग ने ये लेवल्स को मार्क किया इस पैटर्न के बेसिस पर, और यही लेवल कहीं ना कहीं पीछे भी रिएक्ट कर रही है। ये लेवल देखिए पहले एज ए सपोर्ट वर्क कर रही थी, ये ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद पहले ये रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी, अगर यही लेवल एक सपोर्ट की तरह कर रहा है। तो कितनी परफेक्ट लेवल ये होगी, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रीवियस डेटा से कि जो भी हम लोग मार्किंग कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोगों को एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यही होता है कि डेली टाइम फ्रेम की जो आपकी एनालिसिस है ना, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा वो आपका ऑटोमेटिक होने लगेगा और बेटर आरआर आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके का फॉर्मेट जब आपको मिलता है तो एक अच्छा मोमेंटम वहाँ पे मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें रेजिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, टारगेट क्या लेंगे। तो देखिए ये रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉर्म हुई है। अब इस जब ये एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है तो इसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस, इस बीच में काफ़ी छोटे छोटे रेजिस्टेंस क्रिएट हुए होंगे डेफिनेटली। हर एक स्विंग पर वहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को क्रिएट किया होगा। तो मार्केट उस दिन क्या करेगा, उस दिन मार्केट कोई भी छोटे रेजिस्टेंस पर नहीं रुकेगा, मार्केट अपने बड़े रेजिस्टेंस पर ही जाके रुकेगा। अब देखिए मैंने ये का हाई मार्क किया क्योंकि ये कैंडल भी एक अच्छी बनी है, वॉल्यूम्स भी इसमें क्या हुए, वॉल्यूम्स प्रीवियस से बढ़ के आई, यानी कि वॉल्यूम्स के भी ब्रेकआउट हुए। साथ ही साथ इसने क्या किया है, यहाँ पर सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है, यहाँ पर अगेन ब्रेक करके मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट तो दिया था नीचे, पर ये अगेन क्लोजिंग जो है इसकी अंदर ही यहाँ पे हुई थी। तो जब ब्रेकआउट अच्छे से हुआ तो यहाँ पे क्लोजिंग भी नीचे हुई है। तो देखिए इसने किया क्या, ये एक अच्छी कैंडल है हमारी, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है जो एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा इसके लिए। तो यहाँ तक का देखिए मार्केट ने जाने की कोशिश की है, उसके बाद भी देखिए मार्केट ने इसी लेवल से 12 रिजेक्शन लिए हैं। तो सिर्फ वॉल्यूम के बेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस तरीके का मोमेंटम हम कैप्चर करते हैं। सो यही सिनेरियो था, सिंपल सा सिनेरियो था। आप इसको एनालिसिस करिएगा, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। सो छोटी सी लर्निंग वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स।